राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गैंगटॉक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पुलिस तंत्र को अधिक नागरिक हितैषी बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य नागरिक बिना किसी भय के अपनी शिकायतें दर्ज करा सके। इसके साथ ही महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुलिस को नागरिकों का सहयोगी और मार्गदर्शक बनना होगा। इस सहयोगात्मक भूमिका को अपनाने से जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा की कार्यवाही के 89 खंडों के विमोचन तथा त्रैमासिक पत्रिका विधान चेतना के प्रथम अंक के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत का लोकतंत्र संपूर्ण विश्व के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। यह अपने संवाद, सहभागिता तथा संवैधानिक मूल्यों की समृद्ध परंपराओं के माध्यम से विश्व को प्रेरित कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की वास्तविक शक्ति जागरूक संवाद, तथ्य आधारित चर्चा तथा जन सहभागिता से प्राप्त होती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की संसदीय विरासत का संरक्षण और अध्ययन भावी पीढ़ियों में लोकतांत्रिक चेतना को सुदृढ़ बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी 3 दिवसीय यात्रा का समापन कनाडा भारत फाउंडेशन के सदस्यों के साथ सार्थक संवाद के साथ किया। केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में 100 से अधिक कंपनियों के उद्योग प्रतिनिधियों ने कनाडा की यात्रा की, जो भारत कनाडा आर्थिक संबंधों के पूर्ण पुनरुद्धार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। संवाद के दौरान उन्होंने भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक सहयोग तथा परस्पर संबंधों को मजबूत करने में भारत कनाडा समुदाय के अमूल्य योगदान को रेखांकित किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में खरीफ सम्मेलन 2026 के संबंध में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को सुदृढ़ बनाना तथा नागरिकों को पोषक आहार उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत, केंद्र सरकार की नीतियों, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा राज्यों के सहयोग के परिणाम स्वरूप भारत ने इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने शिलांग में आयोजित नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत पूर्वोत्तर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर नशा मुक्त अभियान को मिशन मोड में आगे बढ़ाना होगा। देश के युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें सही दिशा प्रदान करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम उन्हें सकारात्मक मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करेंगे तो हम निश्चित रूप से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।